जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव बाबा का मंदिर हो, वहां समझाना बहुत अच्छा है। कहाँ कहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, माना गीता पाठशाला हो, जहाँ युगल पढ़ाई पढ़ाते हो, तो जैसे हमारे लिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो वातावरण पवित्र रहता है ना। और दूसरा शिव बाबा का मंदिर हो, शिव बाबा का मंदिर माना एक शिव की याद करने वाले हो। वहां समझाना अच्छा है, मनुष्यों का दोष तो नहीं है, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग चल रहा है। नई दुनिया कब स्थापन होती है ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। चलो, किसी को पता नहीं है, हम बच्चों को तो पता है कब स्थापन होती है। नई दुनिया कब स्थापन होती है? अरे संगम युग पर स्थापन होती है। और संगम भी तो 100 साल का है। 100 साल के संगम में नई दुनिया कब स्थापन होती है? पहली मूर्ति का पाठ चला ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण धर्म की स्थापना। फिर दूसरी मूर्ति का पाठ चला शंकर द्वारा, आसुरी संस्कार वाले ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश। और तीसरी मूर्ति का भी पाठ चलना है। तो नई दुनिया की स्थापना कब होती है? ब्रह्मा द्वारा तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, नई दुनिया की स्थापना तो हुई नहीं। तो नई दुनिया की स्थापना कब कहें? वो तो एक आत्मा के अथवा 2 आत्माओं के मन बुद्धि के अंदर स्थापना की बात है। मन बुद्धि में ये बात बैठ गई कि आप मुए, मर गई दुनिया, अपने को मार लिया देवभान से, जैसे कि दुनिया खलास हो गई। हमारा उस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन नई दुनिया तो नहीं स्थापन हो गई, प्रैक्टिकल में तो नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं कोई नहीं जानते कि नई दुनिया कब स्थापन होती है। क्यों? एक मूर्ति शिव कहा जाता है, या 2 मूर्ति शिव कहा जाता है, या 3 मूर्ति शिव कहा जाता है? 3 मूर्ति शिव कहा जाता है। तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी तभी तो शिव प्रत्यक्ष होगा पूरा। त्रिमूर्ति शिव के प्रत्यक्ष होना माना नई दुनिया की स्थापना होना। तो अगर कोई को पता नहीं है तो कोई का कुछ भी दोष नहीं है, समझाया जाता है। क्योंकि भक्ति मार्ग उतरती कला का मार्ग है। भक्ति मार्ग में सब की बुद्धि नीचे उतरती रहती है। ज्ञान सुनाने वाला कोई नहीं होता। कहाँ? भक्ति मार्ग में। और अभी भक्ति मार्ग की शूटिंग चल रही है या नहीं चल रही है? अभी भी भक्ति मार्ग की शूटिंग चल रही है। ज्ञान मार्ग की शूटिंग पूरी नहीं चल रही है। क्यों? भक्ति मार्ग की शूटिंग क्यों चल रही है? अभी तो शिव बाबा ज्ञान दे रहा है। भक्ति मार्ग की शूटिंग इसलिए चल रही है
कि सारी दुनिया में भक्ति मार्ग फैला हुआ है और ज्ञान किसी की बुद्धि में है नहीं। शिव बाबा आया हुआ है वो तो ठीक, लेकिन और किसी की बुद्धि 100% ज्ञान में टिकती नहीं है। एक सितारे की बात अलग, क्योंकि उसमें तो शिव बाबा आया हुआ है, उसमें अगर ज्ञान है, ज्ञान की रोशनी है, उसके लिए ज्ञान का दिन है, वो बात अलग। लेकिन बाकी दुनिया में ज्ञान का उजेला नहीं कहेंगे। क्यों? कि घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय का चक्र चलता रहता है। तो जब तक अनिश्चय का चक्र चलता है, जैसे कि भक्ति मार्ग है, अभी भी पक्का ज्ञान मार्ग नहीं है। तो ये कहा जाता है कि ड्रामा है। अकासुर, बकासुर, कंसी, जरासिंधी, ये अक्षर तो है ना, भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। क्या? अकासुर माना अक की तरह दुर्गंध छोड़ने वाला असुर, सुगंध नहीं छोड़ता था, क्या? ग्लानि की दुर्गंध छोड़ता था। बकासुर बक 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 बहुत ज्ञान की करता था, उसकी बोली हुई बातों का कोई तंत नहीं निकलता। कंसी, जब कृष्ण था तो कंस भी था। किस लिए था कंस? कंस के साथ कृष्ण और कृष्ण के साथ कंस क्यों दिखाया? कौन सी युग की बात है? संगम, उन्होंने तो द्वापर में दिखाई दिया, लेकिन संगम युग की बात है कि संगम युग में अभी जब कृष्ण का पाठ चल रहा है तो साथ साथ कंसी भी उसका दुश्मन बन के खड़ा हुआ है। कृष्ण को गांवड़े गांवड़े में डोलना पड़ता था और कंस उसके पीछे जासूस लगाए रहता था, कहाँ है, किधर है, जहां कहीं मिले और इसको खेल खलास कर दो। जरासिंधी कौन पीछे पड़े हुए थे? कंस के, कृष्ण के पीछे कंसी और जरासिंधी पीछे पड़े थे। जरासिंधी, जरा माने पुराने और सिंधी माने सिंधी। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई पुराने सिंधी हैं या नहीं है? पुराने पुराने सिंधी हैं, क्योंकि जो भी हैं सरपरस्त वो सब सिंधी तो हैं जिनके हाथ में सत्ता है ब्राह्मणों की दुनिया की। तो सारे ही जरासिंधी हैं। वो जरासिंधी कृष्ण के पीछे पड़े हुए थे, वो ही अब निकलते हैं। जो भक्ति मार्ग में गाए हुए हैं शास्त्रों में, अकासुर, बकासुर, कंसी, जरासिंधी, वो ही अब संगम युग में निकलते हैं। निकलते माने उनके चेहरे अब प्रत्यक्ष होने वाले हैं। गीता, भागवत, रामायण आदि में सब इसी समय की बातें हैं। किस समय की? संगम युग की बातें हैं। गीता पहले गाई जाती है, बाद में गीता ज्ञान सुन करके गोपियां भागती है, तो भागवत होती है। जब भागवत होती है, गोपियां भागती हैं छोड़ छाड़ के, तो फिर लड़ाई होती है। उसका नाम रख दिया महाभारत लड़ाई। तो गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, ये सब इस समय संगम युग की बातें हैं। इस समय राम संप्रदाय भी है, तो इस समय रावण संप्रदाय भी है। जबकि स्थापना और विनाश दोनों अभी होते हैं। संगम युग में स्थापना भी होती है और विनाश भी होता है। तुम ही थे
पहले भी भागवत हुई थी, गीता एपिसोड हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था, रामायण का युद्ध हुआ था, पहले भी तुम ही थे, 5000 साल पहले भी तुम ही थे। यज्ञ के आदि में भी लड़ाई शुरू हुई थी, शूटिंग पीरियड में, तब भी तुम ही थे और अब भी तुम ही हो। जो थे उन्होंने ही भगवान से नॉलेज ली थी, गीता ज्ञान की नॉलेज। कहते हैं कौरव, पांडव, यादव ये सेनाएं जब खड़ी हुई थी तो उनके बीच में गीता ज्ञान सुनाया था। किसने? भगवान ने। अभी भी कौरव भी है एक तरफ और दूसरी तरफ पांडव भी है। पांडव मुट्ठ भर है, थोड़े से हैं, और कौरव ढेर के ढेर है। पहले भी युद्ध हुआ था, तब भी तुम ही थे पांडवों के रूप में, और अभी भी युद्ध चालू है, तो अभी भी युद्ध के मैदान में तुम ही खड़े हुए हो और तुमने ही नॉलेज ली थी। उन कौरवों ने, यादवों ने तो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कलप कलप तुम ही ज्ञान लेते हो। ये गीता ज्ञान वो कौरव और यादव संप्रदाय नहीं लेते हैं। कोई तो ब्राह्मण भी बन जाते हैं, ज्ञान लेकर कोई ब्राह्मण बनते हैं, मानो पवित्र बनते हैं, ब्रह्मा के वाक्यों को फॉलो करते हैं, डायरेक्शन को मानते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं। जो ब्रह्मा का आचरण सो उन बच्चों का आचरण होता है, तो पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं। फिर भी चलते चलते कोई ऐसे हैं जो ज्ञान लेते भी हैं, फिर चलते चलते क्या होता है, नॉलेज छोड़ देते हैं, पढ़ना ही छोड़ देते हैं। बच्चे जानते हैं हमको तो बाबा पढ़ाते हैं। जो नॉलेज छोड़ देते हैं वो नहीं जानते क्या कि हमको भगवान बाप पढ़ाते हैं, और तुम बच्चे तो जानते हो कि हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाए रहा है, इसलिए हम तो छोड़ने वाले है नहीं। परंतु देखो फिर भी माया भुला देती है। इतना पक्का कर लेते हैं कि हमको भगवान पढ़ाता है, फिर भी माया भुला देती है। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वो हमारा टीचर भी है, गुरु भी है, फिर भी भूल जाते हैं। बाप ताकीद करते हैं कि ऐसे बाप को तो कब नहीं भूलना चाहिए। कैसे बाप को? जो हमारा वर्षा देने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता है ना, बाप भी है, टीचर भी है, बना सुप्रीम टीचर है, छोटा मोटा टीचर नहीं है। जो भी गीता के श्लोक हैं उनके हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। जो भी ब्रह्मा के मुख से मुरली आई, ज्ञान आया, उस गीता ज्ञान को एक एक शब्द के क्लैरिफिकेशन की गहराई में जाकर के हमको एक एक बात की गहराई बताता है, और सदगुरु भी वही बनता है। एक ही प्रैक्टिकल रूप, जो बाप भी, टीचर भी और सदगुरु भी, तो भी भूल जाते हैं। एक रूप हो तो भूल भी जाए, यहाँ तो तीन तीन रूप में तुमको बाप मिलता है, और एक ही व्यक्तित्व के द्वारा मिलता है, पर्सनालिटी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रेगुलर पढ़ते ही नहीं है क्या? कौन भूल जाते हैं? भूलते कौन है? जो रेगुलर पढ़ते नहीं है। रेगुलर माना रोज 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 क्लास में जो नहीं पढ़ते हैं वो फिर भूल जाते हैं। और बहाना कितना करते हैं, आज हमको ये काम लग गया, आज हमको वो काम लग गया।
कल हमारा बच्चा बीमार था। ढेर बहाने बनाते हैं। अरे भगवान पढ़ाते हैं, ये जानते भी हैं कि हमको इतना ऊंच पद पाना है, तो उसमें गफलत थोड़ी करनी चाहिए। खास इस रूहानी पढ़ाई को पढ़ने में माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। और जो पढ़ाइयाँ होती हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं, उसमें माया इतने विघ्न नहीं डालती। लेकिन यहाँ मनुष्य से देवता बनने की जो पढ़ाई पढ़ते हैं, उसमें माया बहुत विघ्न डालती है। क्यों विघ्न डालती है? क्योंकि यहाँ घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप की पढ़ाई पढ़ना है। वो पढ़ाइयाँ होती हैं तो घर गृहस्थ में रह करके थोड़े ही पढ़ते हैं, वो तो बैचलर होकर के पढ़ते हैं। और यहाँ तो घर गृहस्थ में रहते ही ये पढ़ाई पढ़नी है। बाप तो पुरुषार्थ करवाते हैं, परंतु तकदीर में भी हो ना, इतना अटेंशन नहीं देते हैं, तो बाप भी क्या करेगा? ये तो अपने अपने मन की मौज है। कोई तो बहुत अटेंशन देते हैं, तो जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वो फिर पद भी ऊंच पावेंगे। है तो पढ़ाई, और कोई बात नहीं है। कुमारियां अगर अच्छी रीति ज्ञान लेवे तो बहुत अच्छा उठा सकती हैं। क्यों? कुमार क्यों नहीं उठा सकते? अदर कुमारियां क्यों नहीं उठा सकती? अदर कुमार क्यों नहीं उठा सकते? कुमारियां ही इस ज्ञान को बहुत अच्छा क्यों उठा सकती हैं? वो भी अच्छी रीति अगर ज्ञान लेवे तो ज्ञान उनके दिल की तह तक बैठ जाए तो बहुत अच्छा उठा सकती है। क्यों? कुमारियों में ऐसी क्या खास बात है जो अच्छा उठा सकती हैं ज्ञान को? हाँ, उनमें बुद्धि पवित्र होती है, उनकी बुद्धि अपवित्र नहीं बनती, इसलिए वो ज्ञान को अच्छा उठा सकती है। बाबा देखे कि ये ज्ञान में बड़ी तीखी है। बाबा अगर ये देखें कि ये कुमारी ज्ञान में बहुत तीखी है, तो झट उसको सेंटर संभालने के लिए दे देवे कि लो तुम ये सेंटर संभालो। स्पिरिचुअल नॉलेज कोई जानते ही नहीं है, भक्ति को फिलॉसफी कह देते हैं। अब भक्ति कोई फिलॉसफी थोड़ी ही है, भक्ति के शास्त्र तो बहुत हैं, और ज्ञान का तो कोई शास्त्र होता ही नहीं। क्या यहाँ कोई शास्त्र है क्या? नहीं। मुरलियां हैं, उनका भी शास्त्र नहीं बन सकता। शास्त्र यहाँ कोई नहीं है। ये ज्ञान जो है ईश्वर का, वो शास्त्रों में बंधा हुआ नहीं है। वो जो होते हैं ज्ञान, वो तो सब पुस्तकों में बांधे जा सकते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान बांधा जा सकता है, ईश्वरीय ज्ञान बांधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो गायन है, सारे सागर को स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलम बनाओ, तो भी ये ईश्वरीय ज्ञान कूटने वाला नहीं है। इतना विस्तार का ज्ञान है। नॉलेज ये ऐसी है जो बाप ही मुख से देते हैं, और कोई भी नॉलेज दे नहीं सकता, और मुख से डायरेक्ट देते हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी मुख से ही डायरेक्ट आकर के सुनाते हैं। वो भी कोई शास्त्र नहीं पढ़ करके सुनाते, लेकिन वो ज्ञान नहीं सुनाते। वो क्या सुनाते हैं? ज्ञान से तो सदगति होती है, वो भक्ति सिखाते हैं, और बाप आकर ज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान माना सच्चाई की जानकारी, असलियत की जानकारी देते हैं।
आत्मा सुनती है, बाकी तो कोई में नॉलेज होती नहीं है। ज्ञान कोई में भी नहीं हो सकता है सिवाय एक बाप के। सारी दुनिया अज्ञानी, और ये ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, और कोई युग में ये ज्ञान मिलता भी नहीं। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, और फिर पक्का योगी बन जावे। पक्का योगी बन करके फिर शादी करे, तो विकर्म विनाश होवे। हैं? ये क्या बोला? पक्का योगी बन जावे। और कच्चा योगी अगर शादी कर लेवे तो क्या होगा? तो नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा? नीचे गिर जाएगा। जो पक्का योगी होगा वो कब किसी को दुख नहीं दे सकता। क्या? कच्चा योगी होगा तो शादी करेगा और काम विकार का दुख देना शुरू कर देगा। पक्का योगी होगा तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेगा और दुख नहीं दे सकता। योग बल में इतनी ताकत है क्या कि काम और क्रोध को पूरा ही कंट्रोल कर सकता है, काम विकार को पूरा भस्म कर सकता है। योग बल में पूरा रहे तो एमसी भी बंद हो जाएगी, डिस्चार्ज होगा ही नहीं। क्या? शक्ति क्षीण होगी नहीं, क्योंकि अशरीरी होकर के जो रहते हैं ना, उनमें ये ताकत आ जाती है। पुरुषों को स्वप्न दोष होना बंद हो जाता है और स्त्रियों को एमसी होना बंद हो सकती है। बाप को याद करना ये बहुत बड़ा भारी बल है, साधारण बल नहीं है। योग बिगर ये कमजोरियां छोड़ेंगी नहीं। कौन सी कमजोरियां? काम की कमजोरी आती है, काम विकार की, क्रोध विकार की कमजोरी आती है तो कमजोरी ना, बल नाम दे देते हैं माया। 5 विकारों की माया है, लेकिन है क्या चीज? हमारे अंदर की आत्मा की कमजोरी ही तो है। योग बल होने से, जिनमें योग बल होगा उनके लिए कोई तकलीफ नहीं हो सकती। क्या? तकलीफ तब तक है जब तक योग बल नहीं आया है। विश्व का मालिक बनते हो तो तकलीफ कैसे आवेगी? सभी कर्मेंद्रियां बस में रखनी है। ऐसे नहीं कि 1-2 कर्मेंद्रियां बस में हो जाए और 2-4 कर्मेंद्रियां बस में न रहे। नहीं, सारी कर्मेंद्रियां बस में रहे। बाप श्रीमत देते हैं, इस ज्ञान को समझो और दूसरों को समझाओ। ये राजयोग की बात, इस राज को समझो और दूसरों को समझाओ। बाकी ज्ञान है ही रचयिता और रचना को जानना। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं। किस लिए आया हुआ हूं? पक्का है कि मैं आया हुआ हूं तो कोई मकसद लेके आया हूं। क्या मकसद लेके आया हूं? तुमको वापस ले जाऊंगा। क्या? ज्ञान दे करके ही नहीं, संपूर्ण बना करके वापस लेके जाऊंगा। कोई आत्मा अधूरी वापस परमधाम नहीं जा सकती। नहीं जावेंगे तो जबरदस्ती भी ले जाऊंगा, मारपीट के भी ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो क्या करना है?
ये लड़ाई भी सामने खड़ी है। महाभारत गृह युद्ध जिसे बताते हैं, खून की नदियां बहेंगी, ये लड़ाई सामने खड़ी है। यादवों कौरवों का विनाश होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कहा पांडवों का विनाश होना जरूरी है, यादवों का और कौरवों का विनाश होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यादव और कौरव ये पूरा ज्ञान उठाने वाले नहीं है, ये ईश्वरीय ज्ञान का तिरस्कार कर देते हैं और अपने ही देह अहंकार में रहते हैं, इसलिए इनका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे पद का तो विनाश होगा नंबरवार, लेकिन तुम्हारा विनाश नहीं होना है। पांडव जो हैं वो पुनर्जन्म लेकर के राज्य करेंगे नई दुनिया में। पांडव पुनर्जन्म लेंगे और नई दुनिया में राज्य भी करेंगे। समय तो लगता है ना, किस बात में? ये दुनिया उथल पाथल होने में टाइम तो लगता है ना, ऐसे थोड़ा ही कि हथेली पे आम जम जाएगा। नहीं, तुम इस पढ़ाई से राज्य पद पाते हो। क्या कहा? बाप की पढ़ाई से राज्य पद पाते हो। इसी जन्म में पाते हो या अगले जन्म में? यही पढ़ाई पढ़ते हैं और यही उसकी प्रारब्ध पाते हैं। ये राजयोग की पाठशाला है, हठयोग की पाठशाला नहीं है, राजयोग की पाठशाला है। इसमें राज बहुत है। वेद शास्त्र आदि सुनाना, वो सब है भक्ति मार्ग की पाठशाला है, और ये है राजयोग की पाठशाला। वो मनुष्य पढ़ाते हैं हठ योग आदि, और यहाँ राजयोग बाप बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो रूहानी बाप है ना। ऐसी अवस्था हो जो पिछाड़ी में कोई की भी याद ना आवे। अभी ऐसी अवस्था है? थोड़ी देर याद में बैठते हैं तो 2-5 मिनट ज्यादा से ज्यादा बुद्धि टिकती है, और फिर कोई न कोई के पीछे बुद्धि भाग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा क्यों होता है? बुद्धि टिकती क्यों नहीं है? माया बायलोरा तो डालती है। तो क्यों डालती है माया बायलोरा? क्योंकि 63 जन्मों के हिसाब किताब हमने ही तो बांधे हैं। जिन जिन आत्माओं के साथ, चाहे स्त्री रूप हो, चाहे पुरुष रूप हो, चाहे वस्तु के रूप में हो, जिन जिन के साथ हमने हिसाब किताब बांधा हुआ है, वो हिसाब हमको खींचता जरूर है। अभी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। वो आत्माएं संकल्पों में हमारे सामने आ जाएंगी, माया का रूप बन करके सामने आ जाती है। कोई के सामने माया रूपी स्त्री रूप धारण करके आती है, और कोई के सामने रावण रूपी पुरुष रूप धारण करके आती है। आती जरूर है, परंतु तुमको ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अंत में कोई भी याद ना आवे। अनासक्त होकर के बच्चों आज की संभाल करनी है। आसक्ति पूर्वक बच्चों की संभाल नहीं करनी है, बच्चों में लगाव पूर्वक संभाल नहीं करनी है। कैसे संभाल करनी है? अनासक्त होकर। शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा की गीता पाठशाला है। जैसे गीता पाठशाला में टीचर होती है, बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, तो परेशान थोड़ी ही होती है। तो ऐसे ही बच्चों की संभाल करनी है। कोई भी विघ्न पड़े तो हिलो मत,
विघ्न आया और हिलने लगे, इसका मतलब अनासक्त होकर के पुरुषार्थ नहीं करते। बाप कहते हैं ये जो विघ्न रूप बनते हैं ना, ऐसे समझो ये सब मरे पड़े हैं। क्या? सब मरे पड़े हैं। इनसे दिल नहीं लगानी है। इनसे अगर अपनी दिल लग जाएगी तो फिर निस्तार नहीं है। ये तो रोगी, पापी और छी दुनिया है। अभी इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इस दुनिया के भांतियों से भी दिल नहीं लगानी है। दिल किससे लगानी है? बाप से दिल लगानी है, बाप के घर से दिल लगानी है, बाप जो नई दुनिया बनाने आया है उस नई दुनिया से दिल लगानी है। वहां जाना है ना। वेद शास्त्र आदि जो कुछ भी पढ़े हुए हो उन सब को भूलते जाओ। वो पंडिताई जो बुद्धि में भरी पड़ी है 63 जन्मों की, वो सब भूलते जाओ। सिर्फ बाप को और चक्कर को याद करना है। जो चक्र बाप समझाते हैं वो चक्र कोई भी शास्त्रों में उसकी समझानी नहीं दी हुई है। अच्छा, प्रातः क्लास है 16 फरवरी 1967 का। रिकॉर्ड चला है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। क्या? आकाश सिंहासन छोड़ दे और क्या कर? ऊपर से नीचे आ जा। काय के लिए आ जा? खुद तो नीचे पड़े हुए हैं, ऊपर वाले को नीचे क्यों बुला रहे हैं? ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने का कैसे? ऊपर वाले को नीचे गिरा दोगे तो खुद ऊपर चले जाओगे? हैं? कैसे? ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो हम ऊपर चले जाएंगे? फिर नहीं, ऊपर वाला नीचे आए तो हमें उसका संग का रंग मिले। अगर उसके संग का रंग मिलेगा ऊंचे वाले का तो हम भी ऊंचे बन जाएंगे। जैसे का संग करेंगे वैसा रंग लग जाएगा। इसलिए बोला कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, माने ऊंची स्टेज में जो तू बैठा रहता है 5000 साल, उस ऊंची स्टेज को छोड़ करके अब नीचे इस दुनिया में आ जा। भक्तों ने ये गीत बनाया है, लेकिन अब इसका अर्थ कितना अच्छा है। ब्रह्म तत्व क्या है? वो तो सारा भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग का अक्षर भी जानते नहीं है। सभी भक्त हैं। भक्तों को कहा जाता है दुर्गति को पहुंचे हुए। अभी आकाश तो ये है, ये रूहों का स्थान है। अब आकाश से कोई चीज आती नहीं है। कह देते हैं आकाश सिंहासन। आकाश सिंहासन माना ऊंचे ते ऊंचे बाप का ऊंचे ते ऊंचा बैठने का स्थान। आकाश तत्व में तो तुम भी रहते हो और आत्माएं भी रहती हैं महत तत्व में। इसको ब्रह्म व महत तत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती हैं। आवेंगे भी जरूर वहां से, कोई तो आवेंगे ना। कहते हैं आकर के हमारी ज्योति जगाओ। गायन भी एक है, ज्योति जगाओ। ये कौन कहते हैं? अंधे कहते हैं या सोझरे कहते हैं? अंधे की औलाद अंधे कहते हैं कि हमारी भी आकर के ज्योति जगाओ। दूसरे हैं सोझरे की औलाद सोझरे, वो अंधे की औलाद अंधे और वो
सोझरे की औलाद सोझरे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम रख दिए हैं। धृतराष्ट्र अंधा था तो उसकी औलाद भी सब कौरव अंधे थे, उन्हें भगवान दिखाई नहीं पड़ता था। और धृतराष्ट्र सोझरा था, नहीं वो युधिष्ठिर सोझरा था। युधिष्ठिर माना जो आदि से लेकर के अंत तक युद्ध में डटा रहता है, भाग नहीं खड़ा होता है। तो अब ये औलाद है रावण की, माया रूपी रावण है, सबकी रावण बुद्धि है। अभी तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, बाप तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। खोलते खोलते रावण फिर बंद कर देता है। कोई की बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं ये तो पत्थर बुद्धि है, इसकी बुद्धि को ताला लग गया है। बाप आकर यहाँ ज्योति जगावेंगे ना, कोई ऊपर बैठ करके ज्योति थोड़े ही जगावेंगे। ज्योति जगावेंगे तो यहाँ उनको आना पड़े, प्रेरणा से थोड़ी काम होता है कि ऊपर से बैठे बैठे प्रेरणा देवे तो एक एक की ज्योति जगती चली जावे। नहीं, ज्योति जगाने के लिए नीचे क्यों आना पड़ता है? संग का रंग लेने के लिए, देने के लिए आना पड़ता है। आत्मा जो सत्व प्रधान थी उनकी ताकत अब कम हो गई है। जट बुद्धि जानवर बन पड़े। कोई मरते हैं तो उनके पीछे दीवा जलाते हैं, स्थूल दीपक जलाते रहते हैं 13-14 दिन तक। उसे क्या समझते हैं वो कि जो आत्मा गई है उसको रोशनी मिलती रहे, कहीं अंधेरे में भटक न जाए। हाँ, मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब है कहाँ की बात? इस संगम युग की बात है। इस समय सारी दुनिया मरने वाली है। तो क्या भगवान बाप आकर क्या करते हैं? हमारी आत्मा का दीपक जगाते हैं। अब जो रेगुलर पढ़ाई पढ़ेंगे उनका दीपक जगता रहेगा। रेगुलर और पंक्चुअल होकर के पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो दीपक बुझ सकता है। तो देखो दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योति बुझ जाने से अंधेरा हो जाता होगा। तो यहां भी तुम बच्चों को क्या करना है? रोज अपनी ज्योति जगाना है। रोज क्लास करके ज्योति जगानी है और रेगुलर होकर के ज्योति जगानी है, पंक्चुअल होकर के ज्योति जगानी है। तो टीचर बहुत खुश होगा कि हमारा स्टूडेंट हमारी पढ़ाई की बहुत कदर करता है। इसको कहा जाता है सालिम बुद्धि। नहीं तो कहेंगे नॉनसेंस बुद्धि है। अभी तुम सेंसिबल बनते हो, माया ने तुमको नॉनसेंस बना दिया है और मैं तुमको सेंसिबल बनाता हूं। तुम जानते हो हम मूर्ख थे, तुच्छ बुद्धि थे। रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बनाया। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं और रावण तुमको तुच्छ बुद्धि बना देता है। कि रावण कैसे बना देता है? रावण ही तो प्रकांड विद्वान था। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं, रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। तो उसके ज्ञान से हम तुच्छ बुद्धि कैसे बनते हैं? नहीं, रावण को अनेक सिर हैं, वो अनेक प्रकार की मतें देता है और भगवान बाप आकर के एक ही मत देते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा जो सुनाया वो सुनाया हुआ, फिर टीचर के रूप में जब आते हैं तो उसको काट देंगे, वो बातें झूठी हो जाएंगी। नहीं, जो ब्रह्मा के द्वारा सुनाया सो पत्थर की लकीर,
और जो टीचर के रूप में आकर के सुनाते हैं वो भी पत्थर की लकीर। सदगुरु के रूप में जो भी बोलते हैं वो सब पक्की सच्ची बात। गुलजार दादी के द्वारा मान लो ज्ञान दिया जाता है धारणाओं का, तो कोई ऐसा पॉइंट निकलता है जो मुरली के महावाक्यों को काटने वाला हो? है नहीं। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी स्कूल में जो काखा गा पढ़ाया जाता है, एबीसीडी पढ़ाई जाती है, और हायर क्लास में जो ऊंचा ज्ञान पढ़ाया जाता है वो कोई दूसरा ज्ञान सुनाया जाता है क्या? ज्ञान तो वो ही रहता है, काट नहीं करते हैं। एक बात का काट नहीं करते हैं। अगर जहां कहीं काट होता है तो समझ लो ये दूसरे सिर का ज्ञान है, तीसरे सिर का ज्ञान है, ये रावण का ज्ञान है। बाप तो एक ही बात बताते हैं और वो बात कभी बदलती नहीं है। तो मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं क्योंकि एक मत देता हूं, दूसरी मत नहीं देता हूं। ज्ञान का घी मैं डालता हूं। ये है भी समझाने की बात है। ज्ञान और योग दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? कोई ये समझते हैं कि हम मुरली पढ़ते रहेंगे, मुरली पढ़ के सुनाते रहेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक योग लगता रहेगा। नहीं, ज्ञान अलग चीज और याद अलग चीज। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं, लेकिन याद में विघ्न पड़ते हैं। ज्ञान सुनने सुनाने से पाप कर्म भस्म नहीं होंगे, लेकिन याद में रहने से पाप कर्म भस्म होंगे। तो योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने ये भी आकर के ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु ये कोई ज्ञान थोड़े ही है। ये तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं। ज्ञान का तो बहुत विस्तार हो जाता है। ये तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस। क्या? इतने में सारा पुरुषार्थ आ जाता है। कितने में? मुझे याद करो। मुझे माना कहते हैं, कहने वाला है, मुख से बोलता है। मुझे याद करो माना बिंदी नहीं बोलती है, बिंदी नहीं कहती है, कोई कहने वाला है मुझे याद करो। ये तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता है। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा। क्या? अगर जन्म लिया है तो बाप को याद जरूर करेगा। और मृत्यु हो गई माना अनिश्चय बुद्धि हो गया। अनिश्चय बुद्धि हुई माना मृत्यु हुआ, तो फिर वो बाप को याद कर नहीं सकता। जन्म कैसे होता है? वहां तो 9 महीने पेट में रहते हैं तब जन्म होता है, और यहाँ कैसे जन्म होता है? यहाँ 9 दिन बट्टी करते हैं तो बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि बनते हैं तो बाप ऑटोमेटिक याद आता है। जानता है बच्चा कि बाप परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। बाप को पुकारते हैं जैसे बच्चे पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताबें पढ़नी होती हैं। बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे से योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे हो, बाप के बच्चे।
कौन से बाप के बच्चे? सुप्रीम सोल बाप के बच्चे। न सुप्रीम सोल का विनाश होता, न तुम आत्माओं का विनाश होता। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं है। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को मंगाते हैं, कोई ब्राह्मण में प्रवेश कराते हैं। अब वो शरीर तो खत्म हो गया। आत्मा जो पहले शरीर धारण किए हुए थी, वो शरीर तो खत्म हो गया। फिर वो आत्मा भोजन कैसे खावेगी? तो जिसके शरीर में प्रवेश करेगी उसके द्वारा भोजन खावेगी। माना भोजन तो फिर ब्राह्मण खा जावेगा ना, वो आत्मा तो भोजन नहीं खावेगी। तो ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। क्या कि आत्मा को बुलाना ब्राह्मण में और फिर उनको खिलाना, श्राद्ध करना, ये सब भक्ति मार्ग। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से ये भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। हमारे कहने से बंद नहीं हो जाएगा, वो तो चलता ही आता है। फिर कैसे बंद होगा? हम कहें कि भक्ति मार्ग बंद हो जाए तो नहीं बंद होगा। कैसे बंद होगा? हाँ, जब ज्ञान का सारे संसार में विस्तार हो जाएगा, ज्ञान सारे संसार में फैल जाएगा, तो भक्ति का अंत हो जाएगा। तो ये आत्मा है जो एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा ले लेती है, परंतु ये रस्म रिवाज चलते आते हैं। तो ये रस्म रिवाज आए कहां से? जो भी रस्म रिवाज हैं वो सब संगम युग से शुरू होते हैं। कैसे? संगम युग में तो शिव बाबा आके ज्ञान देता है। ज्ञान देता है तो भक्ति की रस्म रिवाज तो खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, हम जो बच्चे हैं वो तो ज्ञान लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, परंतु जो माया रावण के बच्चे हैं वो भी यहाँ प्रवेश कर जाते हैं।